क्या आप सभी को ये लगता है कि सिर्फ सनलाइट और विटामिन डी फूड सोर्स से हमारी बॉडी को इनफ विटामिन डी मिल जाता है? लेकिन रियलिटी ये है कि 70 to 90% इंडियंस विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और सबसे शॉकिंग और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आपको और हमें ये पता ही नहीं है कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे मेरी वीडियो में विटामिन डी, और जानेंगे एक स्मार्ट सप्लीमेंट के बारे में, न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस विद बोरोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड बर्ड्स पे। एंड माय नेम इज़ पूर्वा ठाकुर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए। So let's move on our main topic, vitamin D. विटामिन्स हमारे दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन ऐसे विटामिन्स होते हैं जिन्हें जो है ज़रूरत पड़ती है पानी की अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिन्हें जो है फैट की ज़रूरत पड़ती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार जो है हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमारा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका जब हम इंटेक करते हैं तो हमें जो है इसके अमाउंट का ध्यान रखना होता है, हमें इसे एक सफिशेंट अमाउंट में खाना होता है। क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर भी होता है, और अगर इसका अमाउंट जो है एक्सेस चला जाए हमारी बॉडी में तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और इसे जो है हमें स्मॉल अमाउंट में खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो पहला विटामिन डी हमारी बॉडी में खुद से बनता है जब ये हमारी जो स्किन है वो सनलाइट के कांटेक्ट पे आती है, और इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। और दूसरा हमें ये जो है प्लांट सोर्स से भी मिलता है। प्लांट सोर्स से जो हमें फॉर्म मिलती है विटामिन डी की, वो हमें मिलती है विटामिन D2, जो कि एक इफ़ेक्टिव फॉर्म नहीं होती है और एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं होती है, राइट। एंड प्लांट सोर्स की अगर बात करूँ तो जैसे हमारा मशरूम, राइट। तो मशरूम अगर हम खाएंगे तो हमें विटामिन D2 मिलेगा, एंड उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में होगा या फिर हमें उसके बाद जो एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की वो हमें मिलेगी, जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए। एंड दूसरा हमारा एनिमल सोर्स से हमें जो फॉर्म मिलती है विटामिन डी की, वो हमें मिलती है विटामिन D3, जो कि एक इफ़ेक्टिव एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है। और एनिमल फूड सोर्स की अगर बात करूं तो हमारे जो भी हमारी फैटी फिशेस होती हैं, हमारा सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइन, राइट, इनसे जो है हमें विटामिन D3 मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो विटामिन डी है उसके क्या रोल है हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ के लिए, जिससे कि ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन बन जाता है हमारी हेल्थ के लिए। सबसे पहला हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हमारी हेल्प करता है। कैल्शियम आप सभी को पता है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन, हमारे हेल्दी बोन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वो हेल्दी हों। दूसरा हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड तीसरा हमारा मूड को विटामिन डी रेगुलेट करता है। एंड चौथा विटामिन डी हमारे जो मसल्स हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड उसी तरह से हमारी इम्यूनिटी बनी रहे उसको बूस्ट करने का काम भी विटामिन डी करता है। एंड अगर विटामिन डी की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा कि
रिकेट्स, बच्चों में जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हो तो उन्हें जो है रिकेट्स हो जाता है। उनकी जो बोन्स है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है एंड उनकी जो लेग्स है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी वो ऐसे बेंड हो जाती है, राइट। और उनका जो बोन की जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। एंड दूसरा, अडल्ट्स में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपने सुना होगा कि उन्हें जो है ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है, जिसमें कि उनकी जो बोन्स है वो बहुत ही वीक हो जाती है एंड सॉफ्ट हो जाती है एंड जिसकी वजह से उनको जो है फ्रैक्चर्स होने के चांसेस उनके बहुत बढ़ जाते हैं। तो वुमेंस में आपने देखा होगा कि एंड वुमेंस रिलेट भी कर पाएंगी यहाँ पे कि बैक पेन बहुत रहता है। इसी तरह से हमारा ऑस्टियो अर्थराइटिस, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड हमें जो हम बोलते हैं ना अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। एंड आपने देखा होगा कि अगर आपको थकान भी है, थकान होती है, राइट, तो ये भी एक साइन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। तो सबसे पहला हमारा अवेयरनेस में कमी, हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स का कितना इम्पोर्टेंस है। एंड ये इस वजह से भी है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है कि हमारा ध्यान कभी हमारी हेल्थ पे जाता ही नहीं है। एंड दूसरा रीज़न, हमारा सन एक्सपोजर इतना नहीं होता है एंड हमारे पास टाइम नहीं है कि हम धूप में बैठें और अपनी स्किन को टाइम दें विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए, राइट। एंड तीसरा, हमारा जो हम फूड सोर्स इनटेक कर रहे हैं, हम नहीं देखते हैं कि हम जो है विटामिन डी ले रहे हैं अपनी डाइट में से या फिर नहीं ले रहे हैं। एंड चौथा, हमारा स्किन कलर, इंडियंस की जो स्किन होती है वो थोड़ा डार्कर होती है एंड अगर इंडियन जो स्किन है वो डार्कर होती है तो इसका रीज़न होता है हमारा बॉडी में एक पिगमेंट होता है कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, मेलानिन, राइट। एंड अगर किसी की स्किन डार्कर है तो उसमें जो मेलानिन होता है उसका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है उनकी स्किन में। एंड मेलानिन जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है सन रेज से। तो अगर मेलानिन ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में जो सन रेज होती है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सो एक ये रीज़न भी है स्किन कलर थोड़ा डार्कर होने की वजह से, राइट। एंड उसी तरह से एज, जब हम एक ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही अपना जो काम है, जो फंक्शंस है, उसको थोड़ा धीमे करती है एंड जिसकी वजह से अगर हम धूप में भी बैठें तो वो प्रोसेस उतना फास्टली नहीं होगा हमारी बॉडी में। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम जो है वो धूप में भी बैठते हैं तो फिर भी हमें जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों है। तो मोस्टली हम जो है जब धूप में बैठते हैं तो हम पूरे कपड़े, हमारा जो स्किन है वो पूरा कपड़ों से ढका रहता है एंड इसी तरह से हम कभी भी बाहर निकलते हैं धूप में या फिर हमारा जो काम है वो धूप में ही है तो हम सनस्क्रीन क्रीम अप्लाई करते हैं, राइट, जिसकी वजह से हम विटामिन डी डेफिशिएंट रह जाते हैं। तो आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो या फिर आप नहीं हो तो इसके लिए फर्स्टली आप जो है अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है विटामिन डी की, तो जो भी हमारे किड्स रहते हैं 1 साल से 18 साल तक उनके लिए 400 to 600 IU हमारा विटामिन डी चाहिए रहता है पर डे। एंड जो हमारे अडल्ट होते हैं अबव 18 उनके लिए हमारा रिक्वायरमेंट होता है 600 to 800। एंड उसी तरह से जो ओल्डर अडल्ट्स हैं उनके लिए हमारा रिक्वायरमेंट रहता है 800 to 1000 IU। एंड अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, हमारा जो लैक्टेटिंग वुमेंस हैं, उनके लिए 600 to 800 IU हमारा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे की। अब बात करते हैं एक स्मार्ट सॉल्यूशन की जो कि हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम से बचाएगा और साथ ही साथ हमारा जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी को लेके डेली उसे फुलफ़िल करेगा। न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस विद बोरोन। सबसे पहले जानते हैं कि इस सप्लीमेंट में क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से ये जो है हमारे स्केलेटन सिस्टम को हेल्दी रखता है।
तो सबसे पहला इसमें जो है एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, विटामिन D3। एंड ये जो है हमारा जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है हमारी बोन्स में, राइट। एंड दूसरा इसमें हमारा प्रेजेंट है हमारा बोरोन। एंड बोरोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारा जो विटामिन डी है, हमारा जो कैल्शियम है, उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में अच्छे से हो। एंड तीसरा इसमें हमारा प्रेजेंट है विटामिन K2। विटामिन K2 बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि हमारा जो कैल्शियम, हमारा विटामिन डी जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, राइट, जो भी कैल्शियम हम खा रहे हैं अपनी डाइट में, वो हमारा बोन्स में ही जाए, राइट, वो हमारा आर्टरीज में ना जाए, राइट। तो इसका ध्यान जो है विटामिन K2 रखता है। एंड फोर्थ वन इसमें हमारा प्रेजेंट है पेटेंट प्लांट बेस्ड ब्लेंड, जो कि है हमारा क्यूरेसिटिन एंड लिकोराइस का। एंड ये हमारा ध्यान रखता है एक तो इम्यूनिटी को लेके कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहे, एंड दूसरा ये सपोर्ट करता है हमारे बोन हेल्थ को, राइट। तो ये 4 चीज़ें इसमें हैं जिसकी वजह से ये जो है हमारी बॉडी में इसकी एक टैबलेट 3 तरह के काम करती है। सबसे पहला ये काम करती है हमारे हेल्दी बोन स्ट्रक्चर पे, एंड दूसरा ये काम करती है हमारे बोन डेंसिटी पे, एंड तीसरा ये काम करते हैं हमारे बोन मिनरलाइजेशन में। तो ये 3 काम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस विद बोरोन की एक टैबलेट से होता है। ये जो सप्लीमेंट है ये सेफेस्ट है आपको खाने के लिए। इसमें कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है जो कि आपकी बॉडी में जब जाए आपकी बॉडी को नुकसान करे, राइट। तो ये बिल्कुल सेफ़ है आपको खाने के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। एंड दूसरा इसमें कोई भी आर्टिफिशियल जो हमारे कलर्स रहते हैं, फ्लेवर रहते हैं, वो इसमें ऐड नहीं है। सो इसकी अगर मैं डोसेज की बात करूं कि इसका जो हमें कितना खाना चाहिए, तो हमें जो है इसकी एक टैबलेट रोज़ाना खानी चाहिए। एंड अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है विटामिन डी डेफिशिएंसी की, तो इसकी जो डोसेज है वो आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आप पहले आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, राइट। और इसकी जो एक टैबलेट से हमें कितना विटामिन D3 मिलता है, तो इसकी एक टैबलेट से हमें जो है 600 IU विटामिन D3 मिलता है। सबसे पहले आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ सनलाइट और अपना जो डाइट है उससे विटामिन डी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक स्मार्ट सॉल्यूशन न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस विद बोरोन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में उनको लिख सकते हो। एंड दूसरा, अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट, उसके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।